बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जी, इस वक्त मैं आप देख रहे हैं कि डीआरओ के दफ्तर के बाहर में मौजूद हूँ और इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तरह इलेक्शन 2024 का ये चौथा मरहला यहाँ शुरू हो चुका है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है सांगड़ ज़िले की इलेक्शन के मरहल के हवाले से। मेरे साथ सांगड़ के सीनियर सहाफ़ी अशफाक सुलेहरी भी मौजूद है। आइए इससे जानते हैं कि इस हवाले से मज़ीद वो क्या हमें अपडेट देते हैं। जी अशफाक जी, इस वक्त अगर इलेक्शन की अगर बात कर ली जाए 2024 के जो इलेक्शन हो रहे हैं पूरे मुल्क की तरह सांगड़ में भी हो रहे हैं। इस वक्त चौथा मरला यहाँ पे आज शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 मराहल जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें से कागज़ वसूल करने का, नामजदगी फॉर्म जमा कराने का और उसकी जो छानबीन का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है। इस वक्त सांगड़ की जो सारी अगर सूरत हाल को अगर आप उसको ओवरहाल अगर आप अपने चंद लम्हात में अगर उसको समेटना चाहते हैं तो कोई यूँ है कि सांगड़ की जो आबादी है वो तकरीबन 23 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। और इस वक्त यहाँ के जो हलके हैं वो NA 209, 210, PS 40, 41, 42, 43 और 44 यहाँ पे हलके 5, 2 कौमी के और इसी तरह से 5 जो हैं सूबाई के हलके हैं। NA 209 है, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 3,82,230 के करीब यहाँ की इसकी आबादी है। और वो लेडीज़ वोटर जो हैं वो 3 लाख के करीब हैं और जेंट्स वोट की जो तादाद है वो तकरीबन 3.5 लाख से तजावज़ है। अगर NA 210 की अगर बात कर लेते हैं तो वहाँ पे भी 11 लाख की तो आबादी पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वहाँ पे भी तकरीबन 6 लाख से ऊपर वोटर्स हैं और ख़वातीन के 2,80,000 के करीब हैं और मर्द वोटर जो है तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पे NA की। सूबाई की अगर बात कर ली जाए तो PS 40 जो है सांगड़ है और PS 41 जो है वो किप्रो है, PS 42 जो है संजोरो है, BS 43 टंडो आदम है और PS 44 जो है वो शहदादपुर है। 40 के अंदर जो NA की अगर पहले हम बात कर लेते हैं NA की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर GDA की जानिब से जो जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म जमा कराया NA पे मोहम्मद खान जोने जो है, सईद खान नज़ामानी हैं, काशिफ नज़ामानी हैं और खुदा बेदर्स हैं, मोहम्मद खान मंगरियो हैं, फैज़ आलम जोने जो हैं, वरम फ़कीर ख़ास के लिए और बहुत सारे दीगर कैंडिडेट हैं जिन्होंने GDA की तरफ से फॉर्म यहाँ पे फिल कराए NA 209 पर। और अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से देख लिया जाए तो खादिम हुसैन रिंद है, शाजी अता मरी है, सलाउद्दीन है और बहुत सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ पे फ़िदा डेरो है, नवी डेरो है, पास डेरो है और उसके अलावा PTI के मुश्ताक जोने जो हमीदा मसूद शाह ने भी यहाँ पे NA में फॉर्म जमा कराया है और आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम 10 की अगर बात कर लेते हैं तो 10 की सूरत हाल भी कुछ यूँ है कि लियाकत मरी है, वहाँ से सारा बानो है, मोहन खास के लिए माए खान वसान है, लियाकत मरी है और पीपल्स पार्टी की जानिब से सलाउद्दीन है, रोशनदीन जोने जो है, इमाम दीन शौकीन है और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और दीगर MQM भी है वहाँ पे और दीगर जमातों के जो कैंडिडेट उन्होंने फॉर्म जमा कराए। पहली दफ़ा हुआ है कि सांगड़ के अंदर कौमी और सूबाई के अंदर बहुत सारे उम्मीदवारों ने यहाँ पे फॉर्म जमा कराया, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे और ये जमहूरियत का एक हुस्न है। अगर PS 40 की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट इस वक्त मौजूद हैं। राना सत्तार है, नवी डेरो है, पार्स डेरो है, मशूक चांडियो है और GDA की जानिब से अब्दुल हकीम राजड़ है, गुलाम दस्तगीर है, सईद खान है, काशिफ नज़ामानी है, जाहिद नज़ामानी है, मुश्ताक जोने जो है, हमीदा मसूद और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फॉर्म जमा कराए। 42 की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ से तो अगर माजी देखा जाए तो वहाँ तो काजी फैमिली जो है वो जीती आई है, हंगोरो भी जीतते रहे हैं वहाँ पे। इस दफ़ा काजी फरहान जो है वो नया वहाँ पे चेहरा आया है और अब्दुल हकीम राजड़ ने भी वहाँ फॉर्म फिल किया है, अली हसन हंगोरजो ने भी किया है, रियाज शाह ने भी किया है और उसके बाद अमानुल्लाह मरी है और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने वहाँ पे फॉर्म जमा कराए हैं। और अगर आप PS 42 की पे अगर चले जाते हैं संजोरो और जिसको अब जाम नवाज़ अली कहा जा रहा है, वहाँ पे जाम नफीस अली ख़ान है, जाम शबीर अली ख़ान है, वरम फ़कीर है, मशूक चांडियो, राना राशिद है, राना सतार है और बहुत सारे कैंडिडेट आज़ाद और MQM और PTI की जानिब से बहुत सारे हैं। अगर हम 43 की अगर बात करते हैं तो 43 के अंदर इस वक्त इमाम दीन शौकीन के सामने बहुत सारे कैंडिडेटों ने फॉर्म जमा कराया, पार्टी की जानिब से, GDA की जानिब से आज़ाद है और दीगर हैं। शहदादपुर के अंदर मुकाबला बड़ा सख्त होने जा रहा है, वहाँ पे मोहन खास के लिए और शाहिद तैम के अलावा और बहुत सारे कैंडिडेट मौजूद हैं।
इस वक्त जो सांगड़ की अगर हम सायरा की क्या पोजीशन आपको लग रही है? इस वक्त जो मोहम्मद खान जोनेजो के जीडीए में आने के बाद अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती जा रही है, क्योंकि पहले शाजिया का मुकाबला जो होने जा रहा था वो ज़ाहिर है कि उसकी जो शख्सियत ब्रांड है शाजिया मरी, उसका मुकाबला यहाँ पे जीडीए की तारीफ से कर तो लेते हैं। ज़्यादा वोटर तो जमात के हैं, पीर साहब के हैं और दीगर बहुत सारे हमायती वोटर भी हैं, लेकिन मुकाबला थोड़ा बहुत ज़्यादा शाजिया की तरफ फेवर में था। अब मोहम्मद खान जोनेजो के आने के बाद की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो आम सर्वे है वो ये कि एक तो सांगड़ का मुकाबला बड़ा सख्त हो जाएगा, यानी 209 पे, PS 40 पे, 41 तो वैसे ही जमात के पास थी, 42 पे, 43 पे मुकाबला, जो 44 पे ज़्यादा मुकाबला हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद खान का जो असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह सांगड़ में भी असर रसूख है। अगर मोहम्मद खान अगर सिर्फ अगर अपने लिए अगर वोट मांगेगा तो फिर यानी 210 के लिए मांगेगा, अगर वो जीडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगा तो फिर 44 पे भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा और 10 पे भी सपोर्ट करना पड़ेगा सारा बानों को। इसी तरह से जाम नवाज़ अली के अंदर बहुत असर रसूख है, क्योंकि पिछला वजह वहाँ पे इलेक्शन भी इसने लड़ा है, तो इस दफ़ा काफ़ी पोजीशन बेहतर है। और इस वक्त सिक्योरिटी की अगर आप सूरत देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई अलर्ट किया गया है और तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग जो है 820 के करीब यहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाई गई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा हल्का है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है, पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग भी जो है वो हो रही है, तमाम चीज़ें जो हैं वो DRO और RO के हिसाब से हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो दिलचस्प आज जो सूरत हाल है वो ये है कि कुछ ही देर के बाद मोहम्मद खान जोनेजो का जो फार्म में रद्द हो रहा है या बहाल हो रहा है उसका फैसला होने जा रहा है। अच्छा, आप ओवरऑल अपने बहुत हमारे व्यूवर्स नाज़रीन को अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की अपने इस डिटेल से आपने उन्हें आगाह किया, उन्हें बताया, लेकिन अब क्या आज जो ये फैसला जो है, अगर ये यही मोहम्मद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर खड़ा होता उसकी टिकट होता नहीं, देखो तो क्या वजह है? ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। देखो मोहम्मद खान पे जो केस है वो केस नवाज शरीफ पे था, हाँ, वो केस जहांगीर तरीन पे भी था, वो वही चीज़ और बहुत सारी जगहों पे थी, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने थी। केस ला पेश किए मेरे ख्याल है वो और तो। क्या कि वो तो नवाज शरीफ को जब उसी केस में अगर बरी हो सकता है, उसको आयल हो सकता है, हाँ। जहांगीर तरीन हो सकता है, तो मोहम्मद खान को ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है। ज़ाहिर है क्योंकि पीपल्स पार्टी की यहाँ पे 15 साल हुकूमत रही है, ये DRO RO ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, इनमें इतना वो नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी का मेरिट पे कोई बात कर भी सके। नहीं, मेरिट तो उसको करना पड़ेगा, मेरिट अभी वो दौर नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है। नहीं, अब वो दौर नहीं है, अब वो दौर नहीं, अब दौर चेंज हो चुका है, मेरिट पे करना पड़ेगा। जराए कुछ कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, अब तक आप DRO पे या RO पे ये नहीं आप कह सकते कि भाई किसी का उन्होंने फॉर्म रद्द किया हो या किसी को उन्होंने रिलीफ ना दिया हो। जो भी यहाँ पे आ रहा है जिसकी अगर कागज़ में कोई कमी पेशी है, पे देख रहे हैं कागजी कार्रवाई सबकी ठीक है। हाँ। अब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, कागजी कार्रवाई जिसकी कंप्लीट है उनका सबको ही करना है। अगर यही सेम पोजीशन अगर मोहम्मद खान जोनेजो वाली है, वो मियाँ नवाज शरीफ है, जहांगीर तरीन पेज है, दीगर नाम आपने जो कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत बड़ी पार्टी के जो लीडरान है, वो जब उनके फॉर्म बहाल हो सकते हैं तो मोहम्मद खान पे बहाल हो जाएगा, मोहम्मद खान की बहाल हो जाएगा। ज़ाहिर है कि 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो यहाँ पे जितने भी जो ऑफिसर हैं RO है वो तो अंडर प्रेशर होंगे ना, लेकिन बहाल कर देंगे। अच्छा, ये इस वक्त ताज़ा जो रिसेंटली बड़े मियाँ ने छोटे मियाँ को भेजा पीर साहब के पास सिंध में देखें, इसमें से आप क्या समझ रहे हैं? देखें, ये हमेशा एक नाराज़गियाँ जो होती हैं वो हमेशा इक़्तिदार वालों से होती हैं। आपके पास अगर 2 रुपये हैं, आप अगर अपने घर में अपने एक बेटे को ज़्यादा चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो 3 आपसे नाराज़ हैं। तो जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो सारे आपसे मोहब्बत करेंगे, सारे आपसे वो प्यार करेंगे। 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों को दिया वो मोहब्बत करते हैं, वो अभी जाले हैं, जिनको नहीं मिला वो नाराज़ हैं। इसी तरह से टिकटें जिनको मिलेंगी वो GA भट्टो को नारा लगाएंगे, जिनको नहीं मिलेंगी वो इधर उधर देखेंगे, वो देखेंगे कहाँ पे उसका फ़ायदा GD को होगा। अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट खड़ा रह जाता है, पीपल्स पार्टी के कहने पे हाथ नहीं उठाता तो होगा। इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद खान का फॉर्म मेरा ख्याल रद्द हो गया, उस पर हम चल के देखते हैं। जी नाज़रीन, ये थे अशफाक सुलेरी जिन्होंने सांगड़ डिस्ट्रिक्ट पे डिटेल से बात की। उम्मीद है आप लोगों को इस ज़िले लेवल पे जो सतह पे बात बताई गई है आप उससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। GR सलमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।